अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। आज हमें यही डिस्कस करना है कि जो स्मॉल जी होता है ये क्या होता है और इसका वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, तो कैसे हम निकालते हैं इसको। चलिए हम शुरू करते हैं। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन a freely falling object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity. It is represented by small g and it always acts towards the center of the earth. प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब फ्री फॉल होता है किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो चीज़ अर्थ की तरफ मूव करता है। दरअसल अर्थ में एक फोर्स होता है, एक ग्रेविटी होता है, एक अट्रैक्शन होता है जो उसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचता है। उस फोर्स को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो पुल होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे और इसका वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर हम देखेंगे जो फोर्स अप्लाई होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम निकालते हैं दो बॉडीज़ के बीच में, जो टू मैसिव बॉडीज़ होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ का भी एक मास है, तो हम अर्थ एक ऑब्जेक्ट मानते हैं और दूसरा एक बॉडी हम अर्थ मानते हैं और दूसरी बॉडी वो ऑब्जेक्ट हम मानते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो यहाँ पे ये कैपिटल एम है ये मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल एम ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और कैपिटल आर यहाँ पे हम जो डिस्टेंस उनके बीच में हम लेंगे वो हम रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम जिसका हम फ्री फॉल करवाते हैं, और इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देख लीजिए, हमें पता है कि फोर्स बराबर होता है एम जी के, एम ए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के बदले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। देखिए एफ अगर बराबर है एम जी के, और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, वो है इस वाली इक्वेशन से अगर हम देखेंगे, यहाँ फोर्स इसके बराबर लिया हमने, तो ये जो है ये वाली इक्वेशन पे भी ये भी आप देख लीजिए, आप एफ के बदले एम जी, और यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे एम और एम कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम और स्मॉल एम, ये स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे रहेगा जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम रेडियस स्क्वायर। ये निकल गया हमें वैल्यू स्मॉल जी का। अब हम देखेंगे कि हमें पता है कि कैपिटल जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो भी पता है हमें, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू भी हमें पता है 6.37 इंटू 10⁻6, ये इसका वैल्यू है। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये देखिए आप, तो हमें वैल्यू आता है
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये देख लीजिए आप। अब यहाँ पे इसका रिलेशनशिप भी निकलेगा स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, इसी इक्वेशन से। होप आपको ये समझ में आया होगा। शुक्रिया।